हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ाएंगे अपने यूनिट 6 को। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा स्ट्रैटेजी। वी हैव डन डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ डिसीजंस। आज हमारा जो टारगेट होगा वो होगा स्ट्रैटेजी एंड रोल ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजिस्ट्स। तो ये वाली वीडियो भी इतनी लेंदी नहीं होने वाली, आप बहुत इजीली इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक विच इज स्ट्रैटेजी, उसकी चलिए यहाँ पे अच्छे से बात करते हैं। सो स्ट्रैटेजी इज एन एक्शन दैट मैनेजर्स टेक टू अटेन वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैंने आपको पहली वीडियोस में भी इस चीज को समझाया कि हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम किसी भी तरीके से अपने गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर ले, बेशक वो एक गोल हो, दो गोल हो, कितने भी गोल्स क्यों ना हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको उससे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। सिर्फ उसके बाद आपको डेफिनेशन से गो थ्रू करना है एंड आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेरी एक क्लोथिंग की शॉप है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो वहां पर मैंने मंथली प्लानिंग करी और वहां पर मैंने कहा कि ये नवरात्रों का सीजन है और इस टाइम कम से कम 50,000 की सेल होनी चाहिए सिर्फ लहंगा चोली की। दैट इज माई प्लान। क्लियर, मैंने प्लान फॉर्मुलेट कर लिया है, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है कि 50,000 की सेल करनी है पर मंथ। किस चीज की? लहंगा चोली की। बात समझ आती है यहाँ पे? अब महीने का 15वां दिन आ चुका है, 15 डेज, 15th डे ऑफ अ मंथ, ठीक है, हम पहुंच गए वहां पे। एंड अब वहां पर आने के बाद मैं क्या एनालाइज कर रही हूं कि अब तक सिर्फ 10,000 की सेल हुई है। जब 15 दिनों में 10,000 की सेल हुई है तो बाकी 15 दिन में 50,000 टोटल कैसे हो जाएगी? तो मैं देख रही हूँ कि भाई जो मैंने सोचा था उसके अंदर तो बहुत डिविएशन है। कहाँ 50,000 और अभी हाफ मंथ कंप्लीट हो भी चुका है और सिर्फ 10,000 तक हम पहुंचे। तो इस टाइम पे मैं क्या कहूंगी, मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कैसे मैं अपने गोल को अचीव करूं। और मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि पोस्टर बनाओ और लगा दो कि बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, अब लोगों को क्या होगा, ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजी उनके लिए तो ये सेल हो गई ना, तो उनको अट्रैक्ट करेगी, वो जरूर आएंगे। और ऐसे कर करके मैं अपने गोल तक अचीव पहुंच जाऊंगी। दैट मीन्स व्हाट कि मैंने 50,000 का जो सोचा था मैं वहां पर पहुंच गई। किसकी वजह से? मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से, जो मैंने टाइमली ले ली। अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाती। अब मैंने जो एक फ्री में चीज दी है वो शायद लोकल हो या फिर कम पैसे की हो, कि कम दाम की हो, वो मेरी थिंकिंग है। जो मैंने जब स्ट्रैटेजी बनाई वो सारी रिलेटेड चीजें हैं वहां की, कि आपने क्या सोचकर वो स्ट्रैटेजी बनाई है, अपना फायदा नुकसान देखकर। लेकिन मेन टारगेट क्या था कि कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने गोल को अचीव कर लूं और फायदे में भी रहूं। तो ये सारी चीजें एक बिजनेसमैन करता है टाइम टू टाइम, जब जब जरूरत पड़ती है, या फिर वैसे भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए भी होती हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी टर्म। अब आप यहाँ पे देखो, सेम यही लिखा है कि टू अटेन वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ जनरल डायरेक्शन सेट फॉर द कंपनी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स टू अचीव अ डिजायर्ड स्टेट इन द फ्यूचर। वट एवर वी वॉन्ट, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान करो। क्लियर? स्ट्रैटेजी रिजल्ट्स फ्रॉम द डिटेल्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। मैंने क्या कहा कि एकदम आपको बहुत अच्छे तरीके से वो पूरे प्रोसेस देखना पड़ेगा कि भाई ये करने से कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या ये करने से हमें गोल तो अचीव हो जाएगा लेकिन क्या पता हम फिर भी लॉस में। तो ये बहुत ही डिटेल्ड आपको एक एक चीज को स्टडी करना पड़ेगा कि क्या ये कंज्यूमर इसको प्रेफर भी करेगा। क्या पता सेल तो लगा दी लेकिन कोई भाव ही नहीं दे रहा कि भैया हमें नहीं चाहिए, हमें एक ही नहीं चाहिए, हम दो का क्या करेंगे। ऐसे भी बहुत लोग होंगे। तो हर तरीके से समझ के आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही इनोवेटिव आइडिया वाले, इनोवेटिव माइंड्स वाले लोग, क्रिएटिव आइडियाज वाले, ये वाले लोग यहाँ पे चाहिए होते हैं, जो कि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, जिनका दिमाग ज्यादा चलता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, प्लस उनको पता है कि भाई किस तरीके से काम निकलवाना है। क्लियर होती है यहाँ पे चीज? तो ये तो बात थी कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिस्ट। The person who make the strategy is known as strategist. Clear? Now look at here. Strategists are individuals or groups who are primarily involved in the formulation,
इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी, बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको एग्जीक्यूट कराना, सारा काम स्ट्रैटेजिस्ट का होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिस्ट मतलब ग्रुप, स्ट्रैटेजिस्ट मतलब पर्सन, सिंपल, क्लियर। सो इन ए लिमिटेड सेंस ऑल मैनेजर्स आर स्ट्रैटेजिस्ट। अगर हम देखे जाए कि एक ले मैन की लैंग्वेज समझा तो जितने भी मैनेजर्स हैं वो सारे स्ट्रैटेजिस्ट हैं, क्योंकि मैनेजर का काम ही क्या होता है, टाइम टू टाइम ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना, ऐसे प्लान्स बनाना कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और साइड बाय साइड हम अपने गोल को अचीव करते चले जाएं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं दैट ऑल मैनेजर्स आर स्ट्रैटेजिस्ट। सो दे आर पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल who are also involved in various aspects of strategic management, जो कि बाहर के लोग होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाने में। सो वो लोग कौन है उनकी बात करेंगे। सो दे टू आर रेफर टू ए स्ट्रैटेजिस्ट, उनको भी आप स्ट्रैटेजिस्ट ही बोलेंगे। क्लियर, समझ आई बात। अब देखिए मैं आपको ना नाम दिखाने वाली हूँ लोगों के जो कि स्ट्रैटेजिस्ट की लिस्ट में आते हैं, लाइक कंसल्टेंट्स। जरूरी नहीं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही कंसल्टेंट हो, बाहर का भी कोई आप हायर कर सकते हो पैसे देके, उनसे स्ट्रैटेजीज बनवा सकते हो। देन वी आर हैविंग एंटरप्रेन्योर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी हो सकता है, उसका सीईओ भी हो सकता है, या फिर वैसे भी कोई और एंटरप्रेन्योर से भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप जानते हैं, चीफ, सीईओ मैंने भी बात करी, सीनियर मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट प्लानिंग स्टाफ, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू जिसे बोलते हैं, लेवल एग्जीक्यूटिव्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिस्ट कम्युनिटी ओनली। ये सारे स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो कि स्ट्रैटेजी बनाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब मैंने देखा है जब मैं सिलेबस देख रही थी कि इनके भी रोल्स को बहुत एक्सप्लेन करा हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे एग्जाम में उनके रोल्स को इतना नहीं क्वेश्चन देखा। तो अगर आपके कॉलेज में उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि उनके भी आपको रोल्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, समथिंग लाइक दैट, तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको वो भी कवर करवा दूंगी उस टॉपिक को भी। अभी मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं लगी, इतना ही टॉपिक समझना ज़रूरी था जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि इनका काम क्या है और स्ट्रैटेजिस्ट होते कौन से हैं। तो ये है, क्लियर, बात समझ आती है। रोल की बात आई कि कौन क्या करता है, तो आप ये देखो ना, जो आपको मेन अभी मैंने इस वाली स्लाइड में समझाया कि इनके रोल क्या है, आप उसको यहाँ से कवर कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूशन, ये सारे काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में वो चीज़ बना सकते हो। बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और चीज़ें ऐड करनी जो कि नहीं समझ आ रही, तो आप मेरे को बताओ, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। क्लियर। तो ये तो कुछ पार्ट था जो कि थर्ड और फोर्थ जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट था उसका था। देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी एंड रोल ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजिस्ट, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब हम बचे हैं सिर्फ रिलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बेनिफिट्स और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन इंडिया। ये दोनों ही बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है, अगर एक समझाऊंगी दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप ये वाली वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो। डाउट हो तो पूछो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी पूछ सकते हो, पूछो, आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको समझाया जाएगा कि जो भी आपका डाउट है। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा नहीं लगता है ना, आप जानते हैं चीज़। सो प्लीज़ इसको कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।